हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। 10वां के मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स यानी सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स का, जिसको हम लोग को जी कहते हैं अर्थशास्त्र के दीर्घ उत्तरी के प्रश्न हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अगर ये आपको क्वेश्चन आएंगे तो 5 मार्क्स यानी 5 नंबर दिलाएंगे। अब ये मत सोचिएगा कि 5 नहीं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिएगा तो इससे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव हैं जो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको क्या सब्जेक्टिव 2 नंबर का भी इसी से आ जाएगा। तो याद करना ना भूलिएगा। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूँ आगे बढ़ते रहे। जैसा कि क्वेश्चन करा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना के प्रमुख विधियाँ पूछ रहा कि कौन कौन सी है। तो उत्तर हो जाएगा, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कौन आय कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय गणना की प्रमुख विधियाँ, राष्ट्रीय आय गणना की प्रमुख विधियाँ, उसमें सबसे पहला विधि है उत्पादन गणना विधि। कौन विधि? उत्पादन गणना विधि। तो देखते हो उत्पादन गणना विधि क्या है। जब राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के योग के द्वारा, जब राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो इससे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना इस योग द्वारा किया जाता है, इसे उत्पादन विधि गणना कहते हैं। दूसरा क्या है? आय गणना विधि। कौन विधि? आय गणना विधि। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जब राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पर राष्ट्र की गणना की जाती है तो इसे आय गणना विधि कहते हैं। कौन विधि कहते हैं? इसे आय गणना विधि कहा जाता है। अगला हो जाएगा तीसरा, मूल्य योग विधि। कौन विधि? मूल्य योग विधि। उत्पादित हुई वस्तुओं का मूल्य, उत्पादित हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयासों से, उत्पादित हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयासों से बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को मूल्य योग विधि कहते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को कौन विधि कहते हैं? मूल्य योग विधि कहते हैं। अगला है जो कह रहा है, चौथा है जो कौन विधि? व्यापारिक गणना विधि। कौन विधि? व्यापारिक गणना विधि। राष्ट्रीय आय की गणना व्यावसायिक आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना व्यावसायिक आधार पर की जाती है, उसे व्यावसायिक गणना विधि कहा जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, पारासन तो बनेगा आपका यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।